नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात बिहार की बर्बादी की कर रहे हैं। जी हां, बिहार की बर्बादी को अगर देखना है तो आप पहुंच जाइए अपने गांव के किसी स्कूल में। बस आज मेरी ये राय आप मान लीजिए। अगर आप गांव में हैं तो चले जाइए किसी सरकारी स्कूल में, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से संस्थागत तरीके से बिहार के बर्बादी का गाथा लिखा जा रहा है। जी हां, छात्र नहीं है, शिक्षक। एक दौर था जो शिक्षक भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं था। नीतीश बाबू मेहरबान हुए, गांव-गांव में स्कूल खोल दिए, शिक्षक की बहाली भी हुई। अब हालात ये है कि इसकी जब गणना शुरू हुई है पहली बार, हालांकि इससे पहले भी गणना हुआ करता था, लेकिन जो स्कूल से जो डाटा आता था वो बीआरसी आते आते कुछ और, बीआरसी से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास कुछ और मुख्यालय आया तो कुछ और। मतलब बहाली उद्योग जो बना ना, उस उद्योग, एक बड़ा उद्योग आया सामने, वो उद्योग जारी रहे इसके लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को जो है आते आते मुख्यालय में इस तरीके से बदल दिया गया कि लगा कि अरे बाप रे, वैकेंसी है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ग्राउंड जीरो से जो हेडमास्टर साहब रिपोर्ट दे रहे हैं वो सीधे मुख्यालय पहुंच रहा है। कुछ मुख्यालय में ऐसे अधिकारी आए हैं जो इस बात को जिला से आए हुए हैं, तो उनको ये समझ है कि ये खेला हो कहाँ रहा है। तो इस बार जो रिपोर्ट आया है 24 तक आना है, लेकिन अधिकांश जगहों से रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट क्या है? पूरे देश में माना का 40 छात्र में एक टीचर, बिहार जो है 30 में एक शिक्षक माना है प्राइमरी में, और प्राइमरी से ऊपर वाले में 40 पर एक शिक्षक। स्थिति ये है कि जिला के जिला में, शहरी निकाय क्षेत्र छोड़ दीजिए, तो कहीं शिक्षक सरप्लस नहीं है। स्थिति हाई स्कूल में तो ये है कि विद्यार्थी का नियमित अटेंडेंस अगर 100 है तो टीचर वहां 25, 30, 27 है। समझ गए ना? और जो जब से ये इस शिक्षा कोष के माध्यम से छात्रों के उपस्थिति का अपार से जोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो जो छात्र की संख्या दिखाई जा रही थी उसमें लगभग 40 लाख छात्र की संख्या कम हो गई है। अब आप समझिए कि कल दिन भर बैठक हुई है शिक्षा विभाग में इसी बात को दिमाग में कि भाई क्या किया जाए। हम लोग तो तबादला की बात सोच रहे हैं, हम लोग तो नियुक्ति की बात सोच रहे हैं, वैकेंसी निकाले, TRE 4 की बात सोच रहे हैं। TRE 3 वाले को कहाँ बहाल करेंगे? जो आ रहा है इसको कहाँ बहाल करेंगे? आखिर वैकेंसी कहाँ है? अब तो स्कूल पंचायत में 4-4, 5-5 स्कूल हो गया है, अब नया स्कूल कहाँ खोलेंगे? और हालात ये है कि पंचायत के स्कूल में मध्याह्न भोजन कैसे चले, इसके लिए हेडमास्टर साहब रोज रोते रहते हैं कि 20 गो, 30 गो, 40 गो विद्यार्थी का नाम। अब 40 विद्यार्थी में कहीं किसी भी स्थिति में मध्याह्न भोजन में चीजें चलने वाली हैं? सब हेडमास्टर साहब से त्राहिमाम कर रहा है। खूब मंथन हुआ है देर शाम तक, और मंथन के बाद मतलब क्या कहते हैं, मोटा मोटी यही चीज सामने आया है कि विभाग इस बात को लेकर हैरान है कि इतनी बहालियां जो हुई है उस मैन पावर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, क्या होगा इस मैन पावर का। भाई बिहार के लोगों का मेहनत का पैसा है ना जी, ये मास्टरी का नौकरी देकर उड़ाने के लिए नहीं ना बहाली हुई है, विद्यार्थी है नहीं। हालात ये है कि हाई स्कूल का पिछले 2 महीने के दौरान हाई स्कूल की जो रिपोर्टिंग है, 80% नामांकन का 80% विद्यार्थी बाहर के स्कूलों में पढ़ रहा है। के पाठक के दौर में छात्र लौट आए थे, कश्ती उन्होंने क्या, जो दिल्ली कोटा फोटा जहां पढ़ रहा था सबको लौटना पड़ा, वो सब फिर अपने अपने जगह पर लौट गया, बात खत्म। हाई स्कूल में मास्टर सब दिन भर बैठा रहता है, अपना हो गया, समय पूरा हुआ, चल दिए। ये हालात अधिकांश हाई स्कूल का है बिहार का। शहर वाले में तो शिक्षक ही नहीं है, ग्रामीण वाले का स्थिति यही है। ये हम उस रिपोर्ट के आधार पर ये बातें कह रहे हैं जो रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से स्कूल के
हेडमास्टर साहब ने भेजा है 30 में एक शिक्षक, 40 में, ऊपर वाले में 40 में एक शिक्षक, वो भी सरप्लस है। तो यही जब डेमोक्रेसी में जब इस तरीके की चीज़ें चलती है ना, तो उसका यही नतीजा होता है, जो नतीजा इस स्टेट को भुगतना है। अभी 1.5 लाख और बहाली होना है, हो जाए बहाली, जितना बहाली करना है बहाली कर ले, जितने लोगों को बहाल होना है बहाल हो ले। लालू यादव का जमाना लोग भूल गया है, वेतन 6-6 महीना नहीं मिलता था, वही हाल मास्टर लोगों को आगे आने वाले समय में होना है। ये साफ दिख रहा है, साफ परिलक्षित हो रहा है कि नीतीश बाबू ऐसा लायबिलिटी सौंप के जा रहे हैं ना स्टेट को कि वेतने देने में राज खत्म हो जाएगा। छात्र है नहीं, बहाल किए जा रहा है, बिल्डिंग है नहीं, स्कूल बढ़ाए जा रहे हैं। अब बताइए, हाई स्कूल में 4 गो कमरा, 21 गो टीचर। कल की हम बात करें, तबीयत खराब होने के बावजूद भी बगल के इसी तरीके की बात जब सामने आई तो कहे कि चलो थोड़ा देख लेते हैं। तो पटना जिला के बगले में, पटना शहर से 10 किलोमीटर दूर एक हाई स्कूल में गए, कमरा 6 गो, 12th तक की पढ़ाई है, नामांकित विद्यार्थी की संख्या 1300, शिक्षक 28। अब बताइए 6 गो कमरा में कैसे बैठेगा 1300 बच्चा भाई। तो बात हुई तो पता चला कि किसी भी स्कूल में जितना अपग्रेड किया गया है, किसी भी स्कूल में जितना क्लास है उतना क्लासरूम नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आप 9वां 10वां 11वां 12वां अगर 4 गो क्लास है तो वहाँ थोड़े, वहाँ 6ठा भी है, 7वां भी है, 8वां भी है, सब है उसी में घुसा दिया, सब उसी में। और ताज्जुब तो हमको लगा कि मिडिल स्कूल में टीचर कम है और हाई स्कूल में बैठा हुआ है, अगर कह दीजिए उसको कि जाकर वहाँ पढ़ा दीजिए तो कहेगा कि अच्छा हम उस काम के लिए आए हैं, हमारा काम है हाई स्कूल में पढ़ाना। ये स्थिति है। मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी लोग निकलते हैं इस भेष में कि लोग पहचाने नहीं। तो कल हम भी कुछ उसी अंदाज में निकले थे। जिस स्कूल में गए कोई मुझे पहचाना नहीं, चर्चाएं जरूर मेरी हुई लेकिन कोई हमको पहचाना नहीं। और हम सब कुछ यही देखना चाहते थे कि ग्राउंड में आखिर जो बैठक में जो बातें सामने आ रही हैं, दोपहर तक बैठक में बहुत सारी चीज़ें छल कर आने शुरू हो गई थी ना। वाकई में जमीनी हकीकत यही है। तो जमीनी हकीकत यही है कि अधिकांश ग्रामीण इलाकों में छात्रों के अनुपात में शिक्षक की संख्या ज़्यादा है। अब ट्रांसफ़र कैसे होगा भाई, कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा? क्योंकि विशिष्ट शिक्षक तो अपनी जगह रह गए। अगर मान लीजिए कि ई कोठी का धान ऊ कोठी है, ऊ कोठी का धान ई कोठी अगर करना रहता तब तो पते नहीं चलता, गोल कर देता, अरे हो गया। यहाँ तो धनमा रह गया एक गो कोठी में, एगो कोठी फुल है और दूसरा कोठी को जो है सो इस कोठी में, इस कोठी का धान उस कोठी करने का उपाय ही नहीं इन लोगों के पास है। तो सर सब खुजला रहा था कि करे तो करे क्या। तैयारी फोरों में बहाली करना है 80,000, वो कहाँ बहाल करके रखेंगे भाई? यहाँ टेबल बेंच कुर्सी है ये नहीं है स्कूल में जो मास्टर और विद्यार्थी बैठे, बिल्डिंग है ये नहीं है। ये मास्टर वहाँ जाकर क्या करेगा? तो स्कूल में मास्टर अगर बैठेगा तो पता चला खाली दिमाग शैतान का, कुछ न कुछ करबे करेगा। तो कभी गांव वाला स्कूल में चढ़ के पीटेगा, कभी मास्टर साहब मास्टरनी को लेकर भाग जाएगा, कभी शिक्षक छात्रे को लेकर भाग जाएगा। यही करेगा भाई ना। जब पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, स्कूल में दिन काटना है 6 साढ़े 6 घंटा, तक क्या होगा? ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस स्कूल के उसके स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएँ हमें कह रहे थे। बताइए सर क्या मतलब है? खाली दिमाग शैतान का बैठे रहेंगे तो यही सब होगा ना। दिन भर क्या कर, सब लोग सब देखते हैं कि मोबाइल लेके अलग अलग कोना में बैठ के जो है ना, कोई अपना किसी से कुछ बतिया रहा है, कोई गेम खेल रहा है। बस टोटल के टोटल शिक्षक का हाल हम यही देखें कि मोबाइल पर सब गेम खेल रहा है अपने अपने तरीके से। तो ये स्थिति है। इसलिए बिहार के बर्बादी की गाथा को अगर बहुत करीब से देखना है तो चले जाइए बिहार के स्कूलों में, सब कुछ आपको क्रिस्टल की तरह साफ दिखाई दे देगा कि हो क्या रहा है बिहार के स्कूलों में। जो लोग बहाल हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, जो पूर्व में बहाल थे वो क्या कर रहे हैं, और जो बहाली के लिए कसमकस लगाए हुए कि तैयारी 4, 5, 6 सब निकल जाए, हम बहाल हो जाए सरकार में। भले हमारा बाल बच्चा पढ़े प्राइवेट स्कूल में, लेकिन हमारा नौकरी सरकारी होना चाहिए। वाह क्या मानसिकता है भाई, सरकारी नौकरी होना चाहिए। याद रखिएगा, संतोष सिंह कह रहा है
कि आने वाले समय में मास्टर को 6-6 महीना दरमाहा नहीं मिलेगा। जो वित्तीय हालात है ना, हालात यही बता रहा है कि मास्टर को दरमाहा नहीं मिल रहा है। कई जगह तो हो गया ना, बीपीएससी वाले को भी तो हो गया, दरमाहा नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन 5वां महीना में प्रवेश कर गया। ये मान के चलिए किसी तरीके से वेतन उतन काट के जो है ना, जो वेतन काटने का ऊपर से कहता है कि वेतन मत काटिए, यहाँ जो काटता है वो पैसा पुराने की कोशिश है कि चलो वेतन में काट के जो है कुछ वेतन हो जाए। याद रखिएगा, एकदम उस क्राइसिस की तरफ बिहार बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश बाबू जो लेबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं ना, वो लेबिलिटी जो है, याद रखिएगा कि वो हाल होगा बिहार का जो सपने में भी आप लोग नहीं सोच रहे होंगे। जो निश्चिंत है ना, अरे सरकारी नौकरी हो गया, अब क्या है। एगो डीपीएस में पढ़ाती थी महिला शिक्षक, वो भी मिल गई, रो रही थी कि सर हम लोगों को लगा कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा, आराम से नौकरी करेंगे। हम कहा अच्छा, मतलब वहाँ डीपीएस में इतना अच्छा सुविधा, छात्राओं को आप पढ़ाते थे, साइंस की टीचर थे, उसको छोड़कर आप आ गए पटना से 20 किलोमीटर दूर गांव में, और यहाँ आ गए कि हम लोग को कुछ आराम मिलेगा, वहाँ बहुत ड्यूटी होता है। ये मानसिकता है, और अब आराम हराम है। करें तो करें क्या, करें कि कुछ मौका मिलेगा तो फिर हम लौट जाएंगे रिजाइन देकर। तो इस तरीके से भी सोचने वाले लोग हैं कि आराम करने के लिए आए थे सरकारी मास्टर बनने के लिए, कि चलो कम से कम नौकरी, सरकारी नौकरी हो जाएगा ना तो आराम से ज़िंदगी जिएगा। तब तो पेंशनों नहीं है तो क्या ज़िंदगी आराम से जिएगा, कितना कमा लीजिएगा भाई। वेतन भी चपरासी से कम निर्धारित किया है सरकार, भी कम बड़ा कलाकारी थोड़े किया है आपको। कोनो शिक्षक और बीपीएससी से बहाल जरूर कर दिया है। आप लोग खुश हैं, एकदम कालो रंग, हम कहा तो बीपीएससी शिक्षक, अरे तोरीक, तो कलेक्टर आप बन गए क्या बन गए। वेतनमा तो चपरासी से भी कम आपका है, एगो सिपाही से भी वेतन कम आपका है, और कहिएगा आप बीपीएससी से बहाल हुए, तो उसी में खुश रहिए। इस मानसिकता को सरकार समझ गई है कि बीपीएससी का टैग लगा दिए है, सब खुश है, वेतनमा इसको सिपाही से भी कम देना है, मस्त रहिए। और सब देखते हैं मास्टर सब के ग्रुप में तो हमको जोड़े हुए हैं ना, कितना डीए बढ़ा, अष्टम वेतन आयोग में कितना बनने वाला है, बस इतना ही देखेगा। दिन भर व्हाट्सएप पर यही खेला करते रहता है कि कितना वेतन बढ़ेगा, कितना घटेगा, वेतनमा मिलेगा कि नहीं, इसको सोचो भाई। आने वाले समय में वेतन नहीं मिलेगा। कल के मीटिंग और कल के ग्राउंड जीरो पर देखने के बाद तो हमें यही लगा कि बहुत मुश्किल है ये चीज़। पॉलिटिकली जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, बिहार को भगवान ही बचाए। खैर, अब हम बिंदु पर आते हैं कि जो अनुपात है, उस अनुपात में नई नियुक्ति की संभावना, अगर सरकार नई नियुक्ति करती है तो समझिए कि बिहार के राजस्व के साथ, मतलब जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं उसके साथ सीधे सीधे गैंगरेप है। पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, आपके पास सैलरी देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, जरूरत नहीं है भाई। हर पंचायत में ऐसे ऐसे प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जहां थोड़ा भी जिसका स्थिति ठीक है उसका बच्चा वहीं पढ़ रहा है। सरकार के स्कूल में सिर्फ मास्टरी की बहाली हुई है, मास्टर को वेतन मिल रहा है, रिजल्ट सिफर। ये बात आप नोट करके रख लीजिए। तो ये बिहार की बर्बादी का दास्तान है। और अब ये तय हो गया कि तबादले और नियुक्ति को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें सरकारें कर रही है ना, हाँ, के पाठक जैसा कोई पगला आ जाए तो भले वो कर दे, एस सिद्धार्थ और सुनील कुमार से नहीं होने वाला है। दोनों दिमाग खखवा के जो है ना मर जाएंगे, नहीं होने वाला है। टीआरई 3 का हाल देख ही रहे हैं ना, काउंसलिंग शुरू है, बहुत का जिले निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसा भी हुआ है। आप रिजल्ट दे दिए और जिला निर्धारित नहीं किए। वो विद्यार्थी सब बेचारा फोन कर रहा है कि सर हमारा जिला निर्धारित नहीं है। तो हम उससे पूछते तू पास कर गए, इसका सर्टिफिकेट तुमको मिला? तो सर हम कट ऑफ मार्क्स देख के जा रहे हैं। और जा रहा हो बीपीएससी तो कहता शिक्षा विभाग जाओ, शिक्षा विभाग जा रहा है तो कह रहा बीपीएससी जाओ। अरे भाई छात्र क्या करे? आप रिजल्ट दे दिए तो भाई बीपीएससी को ना जिम्मेवारी लेनी होगी ना, बीपीएससी नहीं है जिम्मेवारी लेगी कि भाई जिला हम आवंटित करें। अब सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो डोल रहा है, भाग रहा है। एगो कल अररिया से फोन किया कि सर देखिए ना हमारा जिला निर्धारित कर दिया, अररिया आए हैं तो कहता है यहाँ नामे नहीं है। और जब स्थिति है भाई,
तो जब सब कुछ हाफाजट की तरह चलेगा, कोई डाटा आपके पास नहीं है, तो फिर यही स्थिति हो, यही अराजकता वाली बात होगी ना। तो बिहार उसी अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, जिस अराजकता की तरफ बिहार आज से 20 साल 30 साल पहले था, उसी अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। इंतजार कीजिए, ये सारा सिस्टम ध्वस्त होता हुआ आपको अपने ही जीवन काल में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्सन में लिए गए फैसले, नीतीश कुमार ने हर गांव में स्कूल खोले, हर पंचायत में जो जिस तरीके से गांव-गांव में स्कूल खोल दिए, विद्यार्थी आज नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, शिक्षक पहुंचा दिए, ज़्यादा दिन थोड़ी चलेगा ये, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब तो गांव वाले शिक्षक भी अब 2-4-5 बरस में रिटायर हो जाएंगे, तो बहरे वाला ना शिक्षक रहेगा। पंचायतों से बाहर का शिक्षक रहेगा तो उनको तो लील डाउन कराइए देगा गांव वाला ना, कहेगा कि बच्चा पढ़ाने के लिए नहीं है तो चल हमारा खेत में पहरेदारी करना, तो बैठ के दरमाहा कैसे लेगा? ये चीज़ें तो चलेगी ना। मतलब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जो एक उम्मीद जगी थी ना, कल की बैठक और कल के ग्राउंड जीरो पर जाने के बाद हमें ये समझ में आ गया कि आने वाले समय में यह प्रदेश एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलने वाला है, राजस्व को लेकर एक बड़ा क्राइसिस झेलने वाला है। और उस दौर में जैसे प्रोफेसर साहब को बरसों बरस 12-12 14-14 महीना पर दरमाहा मिलता था ना, दीपावली छठ उठ में कुछ कुछ मिल जाता था, ठीक उसी तरीके से मास्टर साहब को साल में होली या दीपावली या छठ में कहीं वेतन मिल जाए तो समझिए आप खुश नसीब होंगे।